आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको हॉर्टिकल्चर की क्लास। और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। और उसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा आपका गुआवा यानी अमरूद। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे अमरूद के बारे में। अमरूद जो है वो बात की जाए अमरूद की तो अमरूद एक बहुत ही मीठा स्वादिष्ट फल है जो कि अपने स्वाद के कारण जो है वो जाना जाता है। इसमें कई सारे जो है वो औषधीय गुण पाए जाते हैं। पोषणीय दृष्टिकोण से इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है हमारे लिए। इसमें एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और कई प्रकार के विटामिन जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो अमरूद के हम कई प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, वो जूस बना करके, और इसके गूदे के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो आइए आज की क्लास में अमरूद के बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे अमरूद का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। बात की जाए अमरूद की तो अमरूद का जो साइंटिफिक नेम होता है वो पेसिडम गुआवा होता है, पेसिडम गुजुआवा होता है। और इसकी फैमिली जो होती है वो मिरिटेशी होती है। इसका जो ऑरिजिन होता है वो सेंट्रल अमेरिका है। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपका 22 है। ठीक है, ये चीज़ें हमें अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद बात करें कि अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, आप बात की जाए सबसे ज़्यादा जो अमरूद का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। क्योंकि अमरूद जो है वो एक उष्णकटिबंधीय फल होता है, यानी कि सब ट्रॉपिकल फ्रूट होता है, जो कि एक हल्का जो है वो नम एवं उष्ण जलवायु में अच्छी प्रकार से सरवाइव कर जाता है। तो उत्तर प्रदेश में इसकी काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा उत्पादन है। और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला अच्छी गुणवत्ता वाले अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमारा जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है वो अमरूद उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक अच्छी गुणवत्ता वाले अमरूद जो है वो उत्पादित किए जाते हैं। तो ये रीज़न जो हमारा इलाहाबाद का है वो इसके उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा रीज़न माना जाता है। अमरूद को एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के यानी गरीब आदमी का सेब भी कहा जाता है। तो बात की जाए कि अगर एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स की बात की जाए, यानी कि आपका उष्ण का फल की बात की जाए, उष्ण यानी उष्ण के फल की बात की जाए तो उसे अमरूद कहते हैं। यानी कि उष्ण का फल किसे कहा जाता है तो वो होता है आपका अमरूद को, या फिर हम इस भाषा में भी कह सकते हैं उष्ण का सेब किसे कहा जाता है। ठीक है, सेब जो होता है वो ठंडी प्रदेशों का होता है, तो उष्ण जलवायु का जो सेब कहा जाता है उसे अमरूद को कहा जाता है। ये हमारे लिए आवश्यक बात है। और दूसरी चीज़ क्या है कि गरीब आदमी का जो सेब कहा जाता है, यानी गरीबों का सेब जिसे कहते हैं उसे अमरूद को कहा जाता है। तो ये चीज़ें दोनों हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद अमरूद में जो पेक्टिन पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो कि जेली बनाने के लिए आवश्यक है, इसीलिए अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कहा जाता है। तो जो जेली बनाई जाती है, ठीक है, जेली जो है वो गूदेदार फलों की बनाई जाती है। ठीक है, गूदेदार जो फल होते हैं, जो गूदा होता है फलों में, उसे हम पेक्टिन कहते हैं। तो अमरूद के फल में सबसे ज़्यादा पेक्टिन जो है वो पाई जाती है, इसलिए यह जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल जो है वो कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, वो है अमरूद। ठीक है, इसके बाद अमरूद में प्रवर्धन जो होता है वो स्टूलिंग विधि से होता है। ठीक है, अगर प्रोपोगेशन टेक्निक की बात करें तो अमरूद में जो प्रोपोगेशन होता है वो स्टूलिंग के द्वारा होता है। ठीक है, उस स्टूलिंग जो प्रोपोगेशन टेक्निक्स है उसके द्वारा इसमें प्रोपोगेशन होता है। इसके अलावा माउंट लेयरिंग द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में वेज ग्राफ्टिंग भी काम में लेते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अमरूद में प्रोपोगेशन मेथड कौन कौन से हैं, तो स्टूलिंग मेथड्स हैं, माउंट लेयरिंग है और आपकी वेज ग्राफ्टिंग है जो मॉडर्न टाइम में प्रचलित है। तो तीन प्रकार के जो है वो प्रोपोगेशन मेथड्स हैं, स्टूलिंग और वेज ग्राफ्टिंग और माउंट लेयरिंग। इसका प्रयोग जो है वो प्रोपोगेशन में किया जाता है, यानी कि अमरूद के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। अब बात करें अमरूद में जो कीट व्याधियों का प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है, इसीलिए वर्षा ऋतु की अपेक्षा
सर्दियों में फसल लेना उचित है, जिसे फसल नियमन यानी क्रॉप रेगुलेशन कहते हैं। वैसे कि हम लोग जो नए बाग को लगाते हैं, नए प्लांट को लगाते हैं तो बरसात में ज़्यादातर लगाते हैं, लेकिन अमरूद में क्या है कि बरसात के दिनों में कई सारे कीट एवं बीमारियों का प्रकोप होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए अमरूद को जो है वो जनरली आपके जनवरी फरवरी में आपको रोपित किया जाता है। उस समय बीमारियों का प्रकोप, कीटों का प्रकोप कम होता है, तो उस टाइम पे इसकी प्लांटिंग जो है वो नए बाग को रोपण के लिए बेस्ट होता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि क्रॉप रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजस्थान में के लिए फसल हेतु मृग बहार उपयुक्त है, क्योंकि कीटों का प्रकोप कम होता है। ठीक है, तो राजस्थान में भी जो है वो जो मृग बहार का टाइम होता है, यानी मोस्टली आपका जनवरी फरवरी का समय होता है, उस समय पे प्लांटिंग करने का बेस्ट टाइम जो है वो होता है। और बहार नियंत्रण हेतु अनाव या फूलों को नेफ्थलीन एस्टिक एसिड 600 ppm या यूरिया के 10% घोल से छिड़काव कर फूलों पर झाड़ देते हैं। तो मतलब कि अगर बहार को नियंत्रित करना है तो नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जो होता है 600 ppm पे उस पर स्प्रे किया जाता है। नेफ्थलीन एसिड क्या करता है, ये जो है जो फल गिरते हैं, ठीक है, फलों की गिरने की जो समस्या होती है फूलों की गिरने की जो समस्या होती है उसको नियंत्रण करने में काम आता है। ये एक प्रकार का ऑक्सिन हार्मोन्स होता है। ठीक है, इसके बाद अमरूद का में बहार नियंत्रण जो होता है, बात करें कि बहार ट्रीटमेंट का, तो बहार जो होती हैं, बहार का नाम है, एक होती अम्बे बहार। अम्बे बहार जो है वो जो फूल आने का समय होता है वो फरवरी मार्च में आता है, और तोड़ाई का जो समय होता है वो जुलाई अगस्त में होता है। यानी कि जो अमरूद है उसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग टाइम पे जो है वो फूल आते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार से अलग अलग समय में फूल आते हैं। पहले बोलते हैं अम्बे बहार। अम्बे बहार जो है वो उसका फ्लावरिंग का टाइम है आपका फरवरी मार्च, और तुड़ाई का समय है जुलाई अगस्त। और दूसरा जो है जो मृग बहार है, मृग बहार में जो फूल आने का समय है वो जून जुलाई है, और तुड़ाई का जो समय है वो नवंबर दिसंबर है। ठीक है, और एक होता है लास्ट है हस्त बहार। हस्त बहार में जो फ्लावरिंग का टाइम होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है, और जो तुड़ाई का समय होता है वो होता है आपका मार्च अप्रैल। तो इस प्रकार से अमरूद की जो है वो फ्लावरिंग का टाइम अलग अलग होता है, और फ्रूटिंग का टाइम अलग अलग जो है वो होता है। ठीक है, अब इसके बात करें, इसकी वैरायटीज़ की बात करें, तो वैरायटीज़ इसकी कई सारी वैरायटीज़ हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जो कई प्रकार से इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि चित्तीदार हो गया। चित्तीदार में क्या हो गया, फल की बाहरी सतह पर लाल रंग के दाने रेड डॉट्स होते हैं, बीज सख्त एवं बड़े आकार के होते हैं। यानी कि जो चित्तीदार जो है वो वैरायटीज़ है, उसकी जो फल की बाहरी सतह होती है वो लाल रंग की दिखाई होती है, और ये बीज जो होते हैं इनके सख्त होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। एक वैरायटी होती है हप्सी। ठीक है, हप्सी जो प्रजाति है उसमें क्या होता है, लाल गूदा होता है, रेड पल्प वाला फल होता है। आपसे पूछा जाए कि कौन से जो है वो अमरूद की प्रजाति है जिसका गूदा लाल रंग का होता है, वो होती है आपकी हप्सी वैरायटी। ठीक है, इसके बाद बेहट कोकोनट की बात की जाए तो ये आपकी बीज रहित किस्म होती है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि अमरूद की कौन सी वैरायटी है जो सीडलेस होती है, जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, वो है आपकी बेहट कोकोनट वैरायटी है। ठीक है, इसके बाद ललित जो है वो गुलाबी रंग का गूदा होता है और लखनऊ से विकसित की गई है। ठीक है, जो ललित किस्म है वो कहाँ से विकसित की गई है, ललित किस्म जो है वो अपनी गुलाबी रंग का उसका गूदा होता है, और वह कहाँ से विकसित की गई है, लखनऊ से विकसित की गई है। इसके बाद कोहिर सफ़ेद है। ठीक है, अर्का मृदुला जो है वो बौनी किस्म होती है। कैसी किस्म होती है, एक प्रकार की बौनी किस्म है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद फिर पंत प्रभात। ठीक है, पंत प्रभात जो किस्म है वो पंतनगर से विकसित की गई है। ठीक है, पंत प्रभात जो है वो जो किस्म है वो कहाँ से विकसित की गई है, पंतनगर उत्तराखंड से विकसित की गई है। ठीक है, जीबी पंत जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से विकसित की गई है, इसीलिए इसमें क्या लगा है, पंत लगा हुआ है। इसके बाद इलाहाबाद सुर्ख, देखिए इलाहाबाद का नाम लगा हुआ है, तो ये गुलाबी रंग का गूदा होता है। इसमें क्या होता है,
गुलाबी रंग का गूदा होता है और ये इलाहाबाद से विकसित की गई है। ठीक है, इलाहाबाद सुर्ख जिसको कहते हैं। एप्पल कलर जो है वो जो वैरायटी है वो गुलाबी रंग का गूदा इसमें होता है, इसका नाम ही है एप्पल कलर। इसके बाद हरिझा जो है वो बिहार की वैरायटी है, बिहार राज्य की वैरायटी क्या नाम है, हरिझा। इसके बाद शंकर 45, ठीक है, शंकर 45 जो है, जो शंकर किस्म है, इलाहाबाद सफ़ेदा सरदार L49। ठीक है, तो आपको अगर शंकर 45 पूछा जाए तो उसी को हम L49 के नाम से भी जानते हैं, यानी लखनऊ 49 के नाम से जाना जाता है। यह एक शंकर किस्म होती है जिसे हम इलाहाबाद सफ़ेदा या सरदार या लखनऊ 49 के नाम से जानते हैं, या फिर शंकर 45 भी कहते हैं। ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद लखनऊ 49 जो किस्म है L49 वो सरदार भी कहते हैं। ठीक है, यानी कहना है कि L49 जो है उसे सरदार भी कहा जाता है, ये पहले ही हमने आपको बता दिया। इसके बाद इलाहाबाद सफ़ेदा इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म है, वह विल्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। कैसी किस्म है ये? विल्ट रोग, जो आम में एक विल्ट डिजीज़ होती है जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कारण होती है। तो ये जो डिजीज़ है आपके अमरूद की, इसके प्रति जो रेजिस्टेंस वैरायटी है वो है आपकी इलाहाबाद सफ़ेदा। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, जो कि विल्ट डिजीज़ के प्रति जो है वो प्रतिरोधक क्षमता इसमें विकसित होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियाँ थी जो मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे स्टूडेंट इसमें कुछ डिजीज़ेज़ की, कि कई सारी बीमारियां हैं जो बहुत ही घातक होती हैं अमरूद के लिए। ठीक है, जैसा कि अभी मैं बताया आपको विल्ट डिजीज़, जिसे मिलानी रोग। तो इस प्रकार से जैसे मिलान यानी उकठा रोग, ठीक है, यही मिलान होता है, उसे उकठा रोग भी कहते हैं, उसे विल्ट डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के द्वारा होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्या होता है? ये आपका फंगस होता है। ठीक है, ये कवक जनित बीमारी होती है जो कि अमरूद में होती है, जिसे हम सीडी कवक द्वारा अमरूद की मुख्य बीमारी व क्षारीय मृदाओं में अधिक होती है। तो आपसे बात की जाए, जो उकठा रोग होता है वो बीमारी जो क्षारीय मृदाएं हैं, एल्काइल सॉइल हैं, वहाँ पर ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, तो ये घातक बीमारी होती है जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के द्वारा जो है वो होती है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए हमें जो है वो अर्ली सोइंग करना चाहिए, हाँ, और कई प्रकार के जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ को उगाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इलाहाबाद सफ़ेदा है वो इसके प्रति जो है वो रेजिस्टेंस है। इसके बाद ब्रॉन्जिंग जो होता है, ब्रॉन्जिंग वो एक जिंक की कमी से होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमरूद की फसल में ब्रॉन्जिंग किसके द्वारा होता है, तो ब्रॉन्जिंग एक डिफिशेंसी डिजीज़ होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट डिफिशेंसी से होता है, जो कि आपका जिंक की कमी के कारण होता है। तो जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है ब्रॉन्जिंग। इसे फिजियोलॉजिकल डिजीज़ भी कहते हैं। अब कीट की बात की जाए, इंसेक्ट की बात की जाए, ठीक है, तो स्ट्रेपिड मिलीबग फेरिसा बिगरोटा दक्षिणी भारत का प्रमुख कीट है। ठीक है, आपका जो स्ट्रेपिड मिलीबग है वो दक्षिणी भारत में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके बाद टी मॉस्किटो बग, इसे हैप्लोटिस एंटोनी स्कैब या कार्फी वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, टी मॉस्किटो बग का भी प्रकोप होता है। एक घातक और कीट होता है इंडरवेला कॉर्निडेटा। ठीक है, जिसे हम बार कीटिंग कलर पिलर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते, जैसे एक इंसेक्ट होता है इसमें बार्क ईटिंग कैटरपिलर, जिसका साइंटिफिक नेम है इंडरवेला क्वारिंडेटा। ठीक है, इंडरवेला क्वारिंडेटा इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये बार ईटिंग कैटरपिलर होता है, वो जो है वो छाल पर छेद करके, जैसे मान लीजिए कि ये अमरूद का बार्क है। ठीक है, अमरूद का ये बार्क है, ये छोटे छोटे छिद्र बार्क पर जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, और इस पे जो है वो इन छिद्रों पर जो है वो एक स्क्रूटानुमा जो है इस प्रकार से
तो ये सिम्टम्स होते हैं। कहने का मतलब है कि जो छाल होती है, आपके अमरूद के पेड़ की जो छाल होती है, उस पर बार्क ईटिंग करके सिम्टम्स की बात की जाए तो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, और उन छोटे छोटे छिद्रों में बगल में उसके स्क्रीटा होते हैं, जाल नुमा जो है वो स्क्रीटा दिखाई देते हैं। और ये जो बार्क ईटिंग कैटरपिलर है वो अंदर घुस करके बार को खाता है, छाल को, तने की छाल को खाता है, जिससे क्या होता है, पौधा धीरे धीरे सूख जाता है और हमें जानकारी भी नहीं हो पाती है। तो समय समय पर इसका नियंत्रण करना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए मोस्टली क्या है कि हमें इसे केरोसिन ऑयल को डिप करके किसी जो है वो नुकीले चीज़ों में, जैसे मान लीजिए कि तीली ले सकते हैं, लोहे की रॉड ले करके उस पर कॉटन लपेट के उसमें केरोसिन ऑयल जो है वो डिप करके, केरोसिन ऑयल को डिप करके उसमें जो है वो उन छेदों में डालना चाहिए, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। या नुकीले, कोई नुकीला जो है वो पतला लोहे का रॉड हो, उससे डिप करके मारना चाहिए, जिससे कि इंसेक्ट क्या होते हैं, मर जाते हैं और इसे बचा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम, या फिर क्लोरोपाइरीफॉस का इंजेक्शन भी उसमें दे सकते हैं बार्क में, तो उससे भी हम इस कीट को इस कीट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये काफ़ी घातक कीट होता है, जो कि आपके अनार में, आम में और इसमें आपके आंवले में और अमरूद में जो है वो लगता है। इससे बचाने के लिए समय समय पर हमें कोई आपका इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। अगर इस प्रकार कोई समस्या है तो उसको तुरंत नियंत्रित जो है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कई सारी इंसेक्ट से जो है वो, पेस्ट से अपनी क्रॉप को जो है वो बचा सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। हमारी क्लास को ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।